बटुका वो अपनी अटारी पर झमाई ले रही थी, तो बटुका के मुख में होकर के प्रवेश हो जाते हैं और बटुका के गर्भ में जाकर के वो तोता छुप जाता है। जब तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर के छुप गया तो भोले बाबा चल कर के आए। और तो क्या हुआ, और तो वो भोले बाबा व्यास जी के दरवाजे पर जाकर के धूमे लगा करके बैठ जाते हैं। और तो धीरे धीरे करके 12 वर्ष बीत गई, लेकिन जो तोता था वो बटुका के गर्भ में से बाहर नहीं निकल रहा है। अब तो व्यास जी ने देखा कि भोले बाबा मेरे दरवाजे पर धूमी लगा करके बैठे हैं, ऐसा क्या हो गया है। व्यास जी ने कहा भोले बाबा क्या हो गया और कैसे मेरे दरवाजे पर धूमी लगा करके बैठे हो। भोले बाबा ने कहा अरे व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गया है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाऊंगा। लेकिन भोले बाबा जी से व्यास जी ने कहा मेरे घर में तुम्हारा चोर, हाँ। व्यास जी ने कहा जब तुम्हारा चोर मेरे घर में जाकर के छुप गया है वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है। जब मेरे घर में तुम्हारा चोर है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है। भोले बाबा ने कहा मेरा जो चोर है ना तुम्हारे घर में छुप करके बैठा है ना, वो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बैठ गया है। कहा मेरी पत्नी के गर्भ में, हाँ। तो व्यास जी ने कहा भोले बाबा यदि मेरी पत्नी के गर्भ में तुम्हारा चोर बैठा है तो अपने उस चोर को मुझे पुत्र रूप में दे दो, मेरे भी कोई संतान नहीं है भोले बाबा। जब इस प्रकार से व्यास जी ने भोले बाबा से कहा है और तो भोले बाबा तथास्तु कह करके चले जाते हैं। अब तो धीरे धीरे करके क्या होता है, बहुत समय बीत गया, लेकिन सुखदेव जो हैं वो बटुका के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। व्यास जी ने कहा अरे भोले बाबा तुमने मुझे जो चोर पुत्र रूप में दिया था वो जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब इस प्रकार से कहा है तो भोले बाबा ने सुख से कहा कि तुम जन्म लेने का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। तो सुखदेव ने कहा प्रभु यदि मैं मृत्यु लोक में अपना पैर रखूंगा, यदि मैं जन्म लूंगा तो ये मृत्यु लोक की जो मोह माया है वो मुझे जकड़ लेगी, इसलिए मैं मृत्यु लोक में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन भोले बाबा ने कहा सुखदेव तुम्हें संसार की मोह माया नहीं जकड़ेगी, तुम निस्संदेह होकर के जन्म लीजिए। जैसे ही आज 16 वर्ष के हो गए, 16 वर्ष बाद जब सुखदेव ने जन्म लिया है, अब तो क्या करते हैं, हाथ जन्म लेते ही सुखदेव जी हाथ में कमंडल लेकर के और अपने माता पिता को त्याग करके जंगल की तरफ चल देते हैं। जब जंगल की तरफ चले हैं अब तो उनके पिता व्यास जी कहने लगे अरे पुत्र रुक जाओ, हे मेरे पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। यम प्रवजंत भैनु पेतम पेत कृहतम दुहपान ब्रह कातार अयुबा पुत्रेत तन्मयता है। सब कुछ छोड़ करके माता पिता को त्याग करके हाथ में कमंडल लेकर के चल दिए। लेकिन पिता आवाज लगा रहे हैं, पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे कि कौन पिता, कहाँ का पिता, कैसा पिता है? ये व्यास जी पता नहीं कितनी बार मेरे पिता बन चुके हैं और मैं इनका पुत्र बन चुका हूं। व्यास जी बार बार पुकारने लगे, कहने लगे अरे मेरे लाल रुक जाओ, कहां जा रहे हो छोड़ करके। लेकिन एक भी बार पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मेरे पिता मुझे आवाज लगा रहे हैं। उसी समय वृक्षों ने, लताओं ने कहा अरे व्यास जी किसके पीछे जा रहे हो, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। उसी समय व्यास जी समझ गए, कहने लगे अरे मैं तो इन वृक्ष लताओं से भी गया गुजरा हूं, मुझसे अधिक तो इन्हें ज्ञान है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है।
आज वही सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था है, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि जब सुखदेव जी आए थे तो उन्हें देख करके सभी ऋषि मुनियों ने सिर झुकाया, उनके पिता व्यास जी ने भी उन्हें सिर झुकाया। जब व्यास जी को देखा ऋषि मुनियों ने कहने लगे, ऋषि मुनि अरे व्यास जी तुम अपने पुत्र को सिर झुका रहे हो, अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हो। व्यास जी ने कहा अरे ऋषि मुनियों तुम्हें नहीं पता, ज्ञान में मेरा पुत्र बहुत बड़ा है, लौकिक रिश्तों में ही तो ये छोटा है, लेकिन ज्ञान में तो बहुत बड़ा है कि ये राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराएगा। क्योंकि परमात्मा कहता है, परमात्मा के न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, जो परमात्मा को भजता है वही परमात्मा का होता है। क्या बताया, बहुत सुंदर एक चौपाई है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को